गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आज फिर से हमारे करंट अफेयर्स सेशन में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि कल वाला करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा और आज का करंट अफेयर उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बेहतरीन है। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। Earn your success based on service to others, not at the expense of others. आप दूसरों को सर्विस करिए, यानी कि दूसरों की हेल्प करिए, दूसरों की मदद करिए, एंड दूसरों को आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, ना कि किसी दूसरे के एक्सपेंस पर अपनी सक्सेस को अर्न कीजिए। यानी कि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, ज्ञान बांटते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वो आपके सक्सेस का ही हिस्सा है। The number one news is about India's lightest and Pune's first metro unveiled by Titagarh Wagons in Italy. First goods train on Haldibari-Chilahati rail link flagged off. आइए दोस्तों, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। 2 अगस्त को 2021 में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है बेस्ड आउट ऑफ टीटागढ़ इन वेस्ट बंगाल, इसने एक वर्चुअल सेरेमनी रखी ताकि वो डिस्प्ले कर सके अपनी पहली ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए महाराष्ट्र, जो कि मैन्युफैक्चर हुई है उसकी सब्सिडरी से, जो कि इटली में है, इटली इन यूरोप, टीटागढ़ फार्मा एसपीए प्लांट। ये भारत की पहली सबसे लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन सेट है, सबसे लाइटेस्ट, क्योंकि इसे मैन्युफैक्चर किया गया है एल्यूमिनियम से हमारे देश में पहली बार। जो पहली गुड्स ट्रेन है ऑन हल्दीबरी वेस्ट बंगाल से लेकर चिलाहटी बांग्लादेश रेल लिंक तक, वो फ्लैग ऑफ की गई है कैरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि स्टोन चिप्स हैं उस ट्रेन के अंदर, आफ्टर 1965। और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5वीं रेलवे लिंक है। कुछ रेलवेज़ के बारे में एडिशनल यहाँ पे मैंने डाला है। रेलवेज़ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1853 में, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के? सुनीत शर्मा। एंड रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। सेकेंड न्यूज़ इज अबाउट टेबल टॉप एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियाज ट्राई सर्विस फोर्सेज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स सी द न्यूज़ इन डिटेल। पहली बार टेबल टॉप वॉर गेमिंग एक्सरसाइज हुई है भारत की तीनों सेनाओं के बीच में, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नेवी। इट वॉज हेल्ड टू फाइन ट्यून द मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड्स। क्यों रखी गई है? ताकि फाइन ट्यून किया जा सके जो मॉडल है इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड्स का, उसको। एक्सरसाइज के दौरान सिनेरियोज जैसे कि फेसिंग अ 2 फ्रंट वॉर फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वर वॉर गेम्ड. It also included a frank and freewheeling exchange to evolve best practices on theaterization. NSO सर्वे में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज हुआ है टू 13.3% in Q2 of fiscal year 2021. अगस्त 2021 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपना 8th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज किया है क्वार्टरली बुलेटिन के लिए, Q2 फिस्कल ईयर 2021 के लिए। PLFS के अकॉर्डिंग जो जॉबलेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज़ में करंट वीकली स्टेटस में, वो इंक्रीज हुआ है 13.3% इन Q2 फिस्कल ईयर 2021 when compared to 8.4% इन Q2 फिस्कल ईयर 2020, जुलाई 2019 to सितंबर 2019। NSO का PLFS के बारे में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। पहला पॉइंट है, ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये लॉन्च किया था NSO ने अप्रैल 2017 में, ताकि प्रोवाइड किया जा सके एस्टिमेटेड क्वार्टरली डेटा रिगार्डिंग द लेबर फोर्स। इंडिकेटर्स ऑफ PLFS क्वार्टरली बुलेटिन इंक्लूड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसमें इस बुलेटिन में क्या क्या होता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय ब्रॉड स्टेटस इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री ऑफ वर्क इन द करंट वीकली स्टेटस। NSO के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स विंग है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, एंड इसका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, द कंप्यूटर सेंटर एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस भी है।
ये नोडल एजेंसी की तरह वर्क करती है स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए भारत में, जो भारत के स्टैटिस्टिकल सिस्टम की डेवलपमेंट है उसके लिए ये क्रिएट करती है और मेंटेन रखती है नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? राव इंदरजीत सिंह, जो कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं? गुड़गांव, हरियाणा। IFFCO's NBRC signed Memorandum of Understanding with IIT Delhi for joint research. So let's see the news in detail. नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी कि NBRC ने, जो कि एक रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO की, उसने एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ, ताकि किस चीज़ के लिए? रिसर्च कंसल्टेंसी, नॉलेज ट्रांसफर एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। फीचर्स क्या है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के? ये जो कोलैबोरेशन होगा IFFCO और IIT दिल्ली के बीच में, फोकस करेगा जॉइंट रिसर्च पर बाय शेयरिंग लैबोरेटरीज ऑफ IIT दिल्ली एंड IFFCO एंड प्रोवाइडिंग रिसर्च कंसल्टेंसी। यानी कि जो IIT दिल्ली और IFFCO की जो लैबोरेटरीज हैं उन्हें शेयर किया जाएगा ताकि रिसर्च कंसल्टेंसी को प्रोवाइड किया जा सके। ये जो कोलैबोरेशन है इसकी वजह से एडवांस्ड रिसर्च इनेबल होगी इन द एरियाज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ताकि उसकी जो भी फ्यूचर में एप्लीकेशंस हैं उन पर वर्क किया जा सके। जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स हैं IFFCO के, वो वर्क करेंगे विद द रिसर्च फैकल्टी एंड स्कॉलर्स ऑफ IIT दिल्ली टू एड्रेस द एग्रीकल्चरल and environmental problems and create innovative solutions. एडिशनल इन्फो दे रखा है IFFCO की NDRC ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, कहाँ पर? कलोल में, जो कि गांधीनगर में है इन गुजरात। तो 500 ml ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड की वजह से क्या होगा? ये 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस करेगा। IFFCO के बारे में कुछ जान लीजिए। IFFCO भारत का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो कि कम्प्लीटली किसने ओन कर रखा है? इंडियन कोऑपरेटिव्स ने। IFFCO के चेयरमैन हैं बलविंदर सिंह नकाई, MD और CEO हैं US अवस्थी, और IFFCO कब फाउंड हुई थी? 1967 में। Now, fifth news is about ReNew Power signs a memorandum of understanding with Rack Bank to power India's first hyperscale data center with 100% RE. Let's see what's the news in detail. ReNew Power ने एक MOU साइन किया है रैक बैंक डेटा सेंटर्स लिमिटेड के साथ, ताकि भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी है उसको क्या किया जा सके? पावर किया जा सके। इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत का लार्जेस्ट ओपन एक्सेस MOUs में एक है। ये जो MOU है इसकी वजह से ReNew क्या करेगा? बिल्ड करेगा, ऑन करेगा, ऑपरेट करेगा हाइब्रिड पावर जनरेशन फैसिलिटी को ऑफ अप टू 500 मेगावाट टू सप्लाई पावर टू रैक बैंक्स डेटा सेंटर। रैक बैंक परचेस करेगा ग्रीन पावर जो कि जनरेट होगी हाइब्रिड पावर जनरेशन फैसिलिटी से डायरेक्टली फ्रॉम ReNew थ्रू ओपन एक्सेस मैकेनिज्म। ये जो MOU है ये प्रोवाइड करेगा इक्वलाइजिंग द नॉन रिन्यूएबल पावर जो कि कंज्यूम करती है रैक बैंक डेटा सेंटर बाय परचेजिंग ग्रीन क्रेडिट्स फ्रॉम ReNew पावर। प्रोजेक्ट कैरी आउट होगा और मैनेज होगा ReNew ग्रीन सॉल्यूशन से, ReNew पावर्स बिजनेस टू बिजनेस आर्म से। रैक बैंक के बारे में कुछ देख लीजिए। ये प्रोवाइड करता है डेटा सेंटर की सर्विसेज जैसे कि डेडिकेटेड सर्विस, मैनेज्ड सर्वर्स, मैनेज्ड सर्वर्स और कोलोकेशन सर्विसेज। इसके CMD है मिस्टर सुमंत सिन्हा, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। फाउंडर और डायरेक्टर है मिस्टर नरेंद्र सेन और हेडक्वार्टर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है गरिमा गृह, किसके लिए? ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। पार्लियामेंट में एक डिस्कशन के दौरान जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है A नारायण स्वामी, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है ताकि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए गरिमा गृह जो हैं उनको सेटअप किया जा सके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से। गरिमा गृह जो है प्रोवाइड करेंगे सुरक्षित और सिक्योर शेल्टर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। 12 pilot shelter homes have already been initiated. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है सैंक्शन किया है $112 मिलियन का, किसके लिए? वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए झारखंड में। ADB ने सैंक्शन किए हैं लोन्स जो कि हैं $112 मिलियन के, INR 831 करोड़ के, किसको? फाइनेंस अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को 4 टाउन्स में, रांची, हुसैनाबाद, झुमरी,
तेलैया एंड मेदिनीनगर ऑफ झारखंड। ये एडीबी का पहला अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट है झारखंड में। दी टोटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो है $160 मिलियन, जिसमें से $48 मिलियन फंड होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इट विल सपोर्ट द झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स अर्बन रेसिडेंट्स थ्रू बेटर क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है टू बी completed in 2028। की पॉइंट्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ये एस्टैब्लिश करेगा 940 किलोमीटर्स की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ताकि कंटिन्यूस वाटर सप्लाई की जा सके 1,15,000 हाउस होल्ड्स को। ये इंप्रूव करेगा हेल्थ और हाइजीन सिचुएशन 4 टाउन्स में। स्टाफ जो है ULBs का और अदर स्टेट अर्बन इंस्टीट्यूशंस का वो ट्रेन किया जाएगा ऑन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट जो है वो कवर करेंगे एस्पेक्ट्स लाइक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट रिस्क, इंक्लूजन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। एडीबी के बारे में है यहाँ पे कि एस्टैब्लिश किया गया 1966 में। प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। झारखंड के बारे में गवर्नर है रमेश बायस। नेशनल पार्क है बेटला NP। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा WLS एंड हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोक्यो ओलंपिक्स में जो इंडियन गोल्फर हैं अदिति अशोक, उन्होंने फिनिश किया है राउंड टू टाइट टू सेकंड स्पॉट। इंडियन गोल्फर अदिति अशोक फिनिश्ड हर राउंड टू टाइट टू द सेकंड स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 133-9 एट द कासुमी गाइसेकी कंट्री क्लब ऑन August 5, 2021 एट द टोक्यो ओलंपिक्स। अदिति जो है अमंग द टॉप गोल्फर्स में से हैं कंटेंडिंग फॉर मेडल्स एट द ओलंपिक्स। 23-year-old Aditi carded 66 at the end of round 2 of women's individual goal to tie on second with a 9 under score. Another Indian golfer, Diksha Dagar, is tied 53rd with a 6-over score. So friends, here we reached to the end of our session. I hope that the content that was presented in this video was really helpful and is helping you in your preparation for the government exams. So keep following friends and keep sharing the video with your friends whosoever is preparing. Do not forget to like the video and do subscribe the channel if you are new to it, and do not forget to press the bell icon to never miss an update. Thank you for watching and have a wonderful day ahead.